जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू में। दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 से करंट अफेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पर भी बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? देयर आर 4 ऑप्शंस। नंबर 1 4 अगस्त, नंबर 2 9 अगस्त, नंबर 3 अगस्त, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, इस दिवस को सेलिब्रेट किया है 9 अगस्त 2020 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जो है 9 अगस्त 2020। फ्रेंड, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अभी जो विश्व आदिवासी दिवस है यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, इसे मनाया किस लिए जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व भर में आदिवासियों एवं जनजातियों समूह के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी 1982 में और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तभी से हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड एन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ Rs 1 लाख करोड़ रुपीज़ अंडर द प्रधानमंत्री किसान योजना? हाल ही में किसने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 निर्मला सीतारमण, नंबर 2 राजनाथ सिंह, नंबर 3 नरेंद्र मोदी जी, नंबर 4 अमित शाह जी। तो इसका राइट आंसर है सी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर किसान परिवार तक प्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाना। फ्रेंड्स, ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड OHE मॉनिटरिंग ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग? हाल ही में किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इंडियन रेलवेज, नासा, CRPF, नन ऑफ द अबव। तो ये है इंडियन रेलवेज, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। फ्रेंड्स, अभी इंडियन रेलवेज ने वास्तविक निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का क्या नाम है? OHE निगरानी ऐप। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और आपने देखा होगा आए दिन हम लोगों को कुछ ट्रेन से रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ट्रेन हैं जो काफ़ी लेट आते हैं और लोगों को काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। और जब हम बात करते हैं इस OHE निगरानी ऐप की यानी ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप की,
तो ये वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो ये भारतीय रेलवे को अलर्ट कर देगा। तो ये है OHE निगरानी ऐप का काम। ये दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महिंद्रा राजपक्षे हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे जी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। तो नंबर 1 ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अभी हाल में महिंद्रा राजपक्षे जी को श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। फ्रेंड्स, महिंद्रा राजपक्षे जी ने 2006 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट पर बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनकुट्टे। करेंसी यहाँ पर है श्रीलंकन रुपी। यहाँ की लैंग्वेज है सिंहाला एंड तमिल। यहाँ के प्रेसिडेंट अभी हैं गोतबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर तो यही हैं महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। देयर आर 4 ऑप्शंस। नंबर 1 फ्लिपकार्ट, नंबर 2 अमेजन, नंबर 3 इंडिया मार्ट, नंबर 4 मिंत्रा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये है फ्लिपकार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों अभी हाल में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितने भी कारीगर हैं या फिर जितने भी बुनकर हैं या फिर जितने भी शिल्पकार हैं, इन सभी को उनके व्यवसाय का विकास करने के लिए ऑनलाइन मंच मिलेगा। फ्रेंड्स, जिससे कि उत्तर प्रदेश के स्वदेशी विशेष उत्पाद और शिल्प को बढ़ावा मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। अब हम जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था अक्टूबर 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। दोस्तों इसके जो फाउंडर हैं वो है दो लोग, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अभी इसके करंट CEO हैं, उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट पर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जैन 1950। यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के जो CM है अभी वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पर जो गवर्नर है अभी करंट वो है श्री आनंदीबेन। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI हैज़ अनाउंस्ड ए लोन अप टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड टू बैंक्स। देयर आर 4 ऑप्शंस। नंबर 1 80%, नंबर 2 90%, नंबर 3 65%, नंबर 4 80%। हाल ही में RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो अभी तक क्या होता था, जैसे आपके पास गोल्ड है और आप उस गोल्ड पर आप लोन लेना चाहते थे, तो वो गोल्ड लेकर जब आप बैंक जाते थे तो उस गोल्ड की जितनी वैल्यू होती थी उसके मूल्य का
75% तक आपको लोन मिलता था। सपोज आप गोल्ड लेकर गए और आपके गोल्ड की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख रुपए का 75% यानी कि 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। लेकिन अब आरबीआई ने बैंकों को गोल्ड के वैल्यू का 90% तक लोन देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही है। यदि आरबीआई की बात आती है तो बात करते हैं आरबीआई के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। आरबीआई जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 01 अप्रैल 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया ड्यू टू साइबर अटैक्स। हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? देयर आर 4 ऑप्शंस। नंबर 1 यूनेस्को, नंबर 2 आसियान, नंबर 3 यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों अभी यूरोपियन यूनियन ने साइबर हमलों की वजह से रूस, चीन और उत्तर कोरिया के कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है। एक्चुअल में रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार एक दूसरे की कंट्री के ऊपर साइबर अटैक करते रहते हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 01 नवंबर 1933। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किस देश की कैपिटल है? ये है बेल्जियम की कैपिटल। तो बात करते हैं आसियान की। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967। इसकी जो कंट्री हैं वो हैं 10। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर था हमारा यूनेस्को। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन लॉन्च्ड एमएसएमई सक्षम पोर्टल। हाल ही में एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सिडबी, नंबर 2 आरबीआई, नंबर 3 सेबी, नंबर 4 नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 1 सिडबी। अभी हाल में सिडबी ने एमएसएमई सक्षम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। यदि बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो एमएसएमई होता क्या है? ये होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। यदि हम बात करें ये इसके डिटेल के बारे में, तो ऐसी इंडस्ट्री जिनमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 5 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है, उसे माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता है। और ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 50 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है, उसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। और ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 250 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है, उसे कहते हैं मीडियम इंडस्ट्री। ये होता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। और जिस इंडस्ट्री में 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजनेस होता है वह कहलाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई सक्षम जिसे लॉन्च किया है सिडबी ने, सिडबी जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा।
और प्रेजेंट टाइम पर हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इसके अतिरिक्त सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर इंडिया फर्स्ट स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन्ड। अभी हाल में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। अभी ये उत्तराखंड में खोला जाएगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड उसके स्टेटिक्स पर। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है देहरादून। तो अभी उत्तराखंड का नया समर कैपिटल कहाँ होगा? ये होगा गैरसैंण में। अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। करंट में यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। बात करते हैं इसके पूर्व नाम की। इसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। ये कहाँ है? ये है चमोली में। अभी हाल में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के लिए दृष्टि पोर्टल नामक लॉन्च हुआ था। इसके बारे में सटीक जानकारी देने के लिए अभी हाल में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। भारत का पहला लाइकिन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। अभी हाल में उत्तराखंड में स्मृति वन का भी उद्घाटन हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में अभी तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है। और बात करते हैं उत्तराखंड के फॉर्मेशन की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 13। ये हुआ था उत्तर प्रदेश से इसका फॉर्मेशन हुआ था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम अंत में एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे। वो विशेष टॉपिक है आज का ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक पर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में केंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण के संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल तैयार करने का निर्णय लिया है। अफ्रीका में सेनेगल से जिबूती तक बनी इस ग्रीन बेल्ट की तर्ज पर गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को विकसित किया जाएगा। इसकी लंबाई होगी 1400 किलोमीटर, जबकि यह चौड़ाई होगी इसकी 5 किलोमीटर। अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज और बढ़ते रेगिस्तान से निपटने के लिए हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट को तैयार किया गया है। इसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा भी कहा जाता है। यदि इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ तो यह भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भविष्य में भी एक मिसाल की तरह होगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली इस ग्रीन बेल्ट से डिग्रेडेशन लैंड में कमी आएगी। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हुई हरियाली के संकट को भी कम किया जा सकेगा। इसी के साथ, इसी स्पेशल टॉपिक के साथ हम आज के वीडियो का अंत करते हैं। देखते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, घंटी के निशान पर ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।